चलते चलते थोड़ा सा सुस्ताने के लिए रुका हूँ मैं, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर में आया हूँ यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब वैसे ख़राब नहीं है, गड्ढे नहीं है, लेकिन रोडी बजरी इतनी टूटी हुई है सड़क की कि उसमें गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये नीचे एक गाँव है बड़ा सुंदर सा, बारात मल्ला। बहुत अच्छा गांव है। मन तो कर रहा है यार, क्या करूं, संभव नहीं है ना। एक दिन में 1 या 2 ही बना सकता हूं ना। अभी बना के आया हूं, यात्रा भी करी है, गांव का भी बनाया है, और लगभग 99% पुराने वाले घर ही दिख रहे हैं, उनकी छत दिखाई दे रही है, और सब्जियों का कारोबार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी बहुत तेज़ दोपहर है, तो अभी फ़िलहाल अगर शाम का समय होता, 2, 3, 4 भी बजे होते, तो मैं उतर जाता। बस थोड़ा सा रुका हूँ, लेकिन पानी नहीं मिला कहीं। रास्ते में देख रहा था, पानी धार के रूप में कहीं नहीं था, ताल के रूप में था, वो मैं भरा नहीं उससे फिर मैंने। और समय हुआ है लगभग 1:15। ये क्या आया, एक स्टेशन आ गया आखिरकार। अब यहाँ से मुझे लगता है सड़क ठीक आएगी। तो ये अभी पहुँच गया हूँ मैं किनगोड़ा खाल। तो जो मैं रास्ते में पढ़ता हुआ आ रहा था बोर्ड, किनगोड़ा खाल। तो यहाँ से 3 रास्ते हैं, जहाँ एक तो जहाँ से मैं आया हूँ अभी, लिस्टिया खाल से, और ये मार्ग जा रहा है रामनगर को, मतलब ये मरचूला होते हुए रामनगर को चला जाएगा। और मैंने अब जाना है यहाँ को, ये जो इक्कू खेत लिखा हुआ है, मानिला मंदिर लिखा हुआ है, मुझे जाना है यहाँ को। तो मानिला होते हुए मैं भिक्यासैन उतरूँगा। तो लगभग अभी 60-70 किलोमीटर का मेरा सफ़र और है। 70 नहीं तो 60 तो है ही है। तो काफ़ी थका देने वाला सफ़र है ये, बहुत ख़राब रोड था, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा रोड ठीक ठाक लग रही है अगर ऐसा ही है तो। और समय करीब हुआ है 1:30 बजने वाला है, बज गया मतलब। तो रास्ते में पानी कहीं नहीं मिला, तो आगे से कहीं पानी भरूंगा। और खाने की कोई टेंशन नहीं, खाना मैंने नाश्ता कर रखा है हैवी। तो यहाँ से जाना है, ये देखिए मरचूला, रामनगर 66 किलोमीटर। जितना यहाँ से भिक्यासैन होगा लगभग उतना ही रामनगर है। धुमाकोट जहाँ से मैं, जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ, और ये मरचूला, तो जहाँ पे मैंने खाना खाया था परसों आते वक्त, मरचूला। तो ये है किनगोड़ा खाल। तो यहाँ पे फॉरेस्ट की चौकी बनी हुई है और यात्री शेड बना हुआ है। यहाँ पर गांव भी है, स्कूल भी है। तो चौथा दिन है मेरी यात्रा का आज लास्ट रहेगी। कल को फिर मैं अपने कुमाऊं को लौट जाऊंगा। आज फ़िलहाल मुझे यहीं पे आसपास ही स्टे करना पड़ेगा कहीं। तो चलिए ठीक है, इस यात्रा को करता हूँ जारी। आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो एक बहुत ही सुंदर स्थान पे पहुंच गया हूं, किनगोड़ा खाल। तो तेज़ धूप की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग नहीं रहा है। अगर धूप कम होती तो ये बहुत शानदार लगता। किनगोड़ी खाल छोटा सा स्टेशन है, 2-4 दुकानें हैं। रोड बहुत अच्छी आ गई है अब, करीब 15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़राब रोड थी। रावत जनरल स्टोर, पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पर, सब रावत फ्लोर मिल। दो तीन दुकानें हैं, नीचे है गांव। अब थोड़ा सा राहत मिली सड़क में। मैं तो सोच रहा था यार कहीं पूरी की पूरी सड़क ऐसे ही ना हो, लेकिन अब ठीक है। तो गढ़वाल से कुमाऊं लौटने की यात्रा। आवाज़ में थोड़ा फरफराहट ज़रूर आ रही होगी यार, क्योंकि मेरा जो हेलमेट का शीशा चेंज किया है ना, तो उसने
फिट करने वाले ने ढंग से फिट नहीं किया, उसमें कुछ हवा का स्पेस छोड़ दिया, तो उसमें से हवा जा रही है तो फर 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 आवाज़ आ रही है। पहले वाले शीशे में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी, मेरे बिल्कुल आवाज़ नहीं आती थी। अगर सही से माइक अगर मेरे हेलमेट में फंसा रहा तो उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी, हवा की, जो हवा चलती है तेज़ ना बाइक चलाते वक्त। लेकिन मुझे लगता है इसमें आवाज़ आती है आप लोगों को, लेकिन वो आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करती है, आवाज़ आनी नहीं चाहिए वैसे। वो हेलमेट का शीशा जब से चेंज कर दिया तब से ऐसा ही हाल है, उसमें गैप रह गया उसमें काफ़ी, तो उसमें से हवा जो है वो आवाज़ करती है। ज़्यादा तेज़ चलता हूँ तो आवाज़ करती है। बस पानी मिल जाए पीने का, अभी पानी कहीं नहीं मिला है। अब ये एक स्टेशन आ गया है, बहुत ही सुंदर, सड़क के बिल्कुल बीच में एक मंदिर माता का, और ये यात्री प्रतीक्षालय। ललितपुर 10 किलोमीटर, रसिया महादेव 7 किलोमीटर, सरायखेत 40, डोटियाल 13। तो मुझे शायद यहाँ को जाना होगा, ललितपुर और रसिया महादेव यहाँ को होगा, मेरा अंदाजा है। लेकिन स्थान बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये जगह है सौंफखाल, ये देखो सरायखेत, क्योंकि डोटियाल और सरायखेत एक ही मार्ग में है इसलिए मुझे यहीं को जाना है। ललितपुर रसिया महादेव यहाँ को होगा, और ये बीच में मंदिर है बड़ा सुंदर सा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़िया रास्ता आया, बिल्कुल ठंडा ठंडा। वहाँ से तो बहुत गर्म हुआ था यार, बहुत ही बेकार रास्ता था वो। 15 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। तो देखते हैं आज कहाँ होता है नाइट स्टे, देखते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, बस पानी मिल जाए यार पीने का, मुझे प्यास भी लगी है, उसके अलावा मुझे पानी भी चाहिए, मेरे पास पानी चाहिए भाई। और कमाल की बात है, रास्ते में कोई धारा नौला कहीं मिला ही नहीं, मतलब सड़क पे तो नहीं दिखा, बाकी हो सकता है और कहीं दाएं बाएं होगा, सड़क पे मुझे नहीं दिखा है। लेकिन रास्ते की तारीफ़ करने का मन कर रहा है। रोड भले ही सिंगल है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अचानक सामने से कोई गाड़ी आ गई तो दिक्कत होगी, लेकिन रास्ते की तारीफ़ करने का मन कर रहा है। अब क्या आया, ये एक दिख तो रहा है, जगह दिख रही है, क्या है? ये यहाँ से डोटियाल 3 किलोमीटर, और ये जा रहा है सरायखेत को, तो ये कटपिटिया हो सकता है। और सालदे 35, रसिया महादेव 16, मानिला 12। हाँ, ये कटपटिया है, ये है कटपटिया। तो मुझे जाना है यहाँ को, आगे को, और मैं आया हूँ यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से मानिला 12 किलोमीटर है अभी, फिर वहाँ से भिक्कियासैनी उतरना है मुझे, तो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, अभी बहुत लंबा सफ़र है, लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र और है। चलो चलते हैं, लेकिन ये जगह अच्छी लगती है,
तो डिस्ट्रिक्ट बदल गया क्या यहाँ से अब? मुझे लग रहा है डिस्ट्रिक्ट बदल चुका है। पौड़ी ज़िला ख़त्म हो गया है, अल्मोड़ा ज़िला लग गया है। आइडिया लगा रहा हूँ मैं, हो सकता है। हाँ, पौड़ी ख़त्म हो गया, अल्मोड़ा लग गया है, क्योंकि डोटियाल जो है अल्मोड़ा ज़िले में आता है। एक रास्ता और जा रहा है, कहाँ को जा रहा है भाई? रामनगर 70, मरचूला 35, ये क्या है? एक रास्ता और जा रहा है भाई, ये कहाँ को जा रहा है? अच्छा, शालदे को ये जा रहा है, शालदे को, शालदे नैल, और मुझे जाना है आगे ऊपर को। समझ गया। लो जी, पहुंच गए हैं डोटियाल। इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण स्टेशन, कई जगहों को जोड़ने वाला डोटियाल। यह आ गया जी डोटियाल, सरायखेत, भिक्यासेन, और ये जाएगा सल्ट होते हुए रामनगर को। ये स्टेशन है डोटियाल का। यहाँ मानिला जाने वक्त मैं आया था, मानिला सरायखेत को। चलो बढ़ते हैं आगे अब यहाँ से। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल। मासी 45, चैनल 30, मानिला 9 किलोमीटर। फ़िलहाल जैनल तक का सफ़र करना है 30 किलोमीटर। उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड। लो जी, आ गया मानिला का इधर वाला मंदिर, ये मानिला शक्तिपीठ। यह है मानिला मंदिर का दूसरा वाला मंदिर का रास्ता, जहाँ मैं गया था पहले बार, अभी नवंबर में। पहले मैं यहाँ गया था, फिर दूसरे वाले में इसके बाद गया था। तो ये गेट है उसका, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है। थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। ये देखो, कैसी जगह है यार, कैसी जगह है। अभी 7 किलोमीटर यहाँ से और है मानिला। थोड़ा सा वहाँ पे रुक के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अभी अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे आगे पहुँचना है। मेरा टारगेट जो है काफ़ी दूर आगे का है। देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। ये आ रहे हैं रामनगर से, क्योंकि अब गर्मियों में ये अपने गांव में जाएंगे, सर्दियों में चले जाते हैं ये मैदानों की ओर। जब गर्मी आती है तो ये अपने अपने घरों को चले जाते हैं, सर्दियों में फिर वहीं चले जाते हैं, क्योंकि वहीं इनका ऊन का उत्पादन होता है और वहीं से इनका ऊन बिक जाता है। और ये लोग रामनगर से ही आ रहे हैं, पैदल आते हैं। एक कुत्ता भी होता है इनके साथ, अभी कुत्ता दिख नहीं रहा है। बहुत कठिन जिंदगी है, बहुत ज़्यादा कठिन। हाँ, रतखाल है ये। हाँ, नीचे मार्केट है इसका। ये नीचे इसका मार्केट वाला हिस्सा है, ऊपर जो है स्टेशन है, और मानिला रहा इससे आगे। क्या नज़ारे हैं, क्या मस्त बिल्कुल सीन देखो। हाय हाय,
कैमरा जेब में रखने का मन ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल कैमरा रखने का मन नहीं कर रहा मेरा। भले ही वीडियो लंबी हो जाए लेकिन ये नज़ारे छूटने नहीं चाहिए। ये रहा मंदिर और ये यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, कुछ ये मंदिर का गेट है यहाँ पर। यह है शक्तिपीठ मानिला मंदिर। देश के हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक है और बहुत बड़ी मान्यता है इसकी, दूर दूर तक ख्याति है। पिछली बार मैं आया था, मैंने इसका वीडियो बनाया था यहाँ का, बहुत अच्छा वीडियो बना था वो, और काफ़ी अच्छी जानकारी मुझे इसमें मिली थी। और उसके अलावा मैं मंदिर के अलावा अंदर जो लाइब्रेरी है, कंप्यूटर वो है, लैब है, और बाकी बहुत सारी एजुकेशन की चीज़ें हैं, योग ध्यान का एक वो बना रखा है, तो उसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई थी। तो ये जंगल चारों तरफ, दुकान है, यहाँ पर प्रतीक्षालय है। तो चलिए बाहर बाहर से ही दिखा पाऊँगा, अंदर जाऊँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये मुख्य गेट का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिख रहा है मंज़र, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पर पार्टी की गई है, खाया पिया गया है, गिलास पड़े हैं, कचरा पड़ा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। देखो ये यहाँ पर खा करके जूठन यहीं पे फेंकी गई है। किस तरह के लोग आते हैं मुझे समझ नहीं आया। ये सब बाहर के लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग तो ये सब नहीं कर सकते। ये सारी दिल्ली हरियाणा की का कचरा है, वो गंदगी जो है उनकी है। ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आग भी लगी हुई है, ये सारा कूड़ा कचरा फैला रखा, आप देख सकते हो मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने है। और इसमें मंदिर वालों को भी दिख रहा नहीं होगा, पता नहीं आंखें हैं इन लोगों के पास या नहीं है, पता नहीं। मेरी वीडियो के माध्यम से अगर ये आवाज़ उनका जाएगी, उनकी नींद टूटेगी, तो ये सब पहले तो रोकना चाहिए, ये सब होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो इसको उठाना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे तो हमें कोई टोक देगा, लेकिन ये गंदगी इन लोगों ने कर रखी है, इसको कोई ना टोकने वाला है ना रोकने वाला है। और उसके अलावा जब पड़ी है तो उसको भी साफ करने वाला कोई नहीं है। बस केवल मंदिर तक का रास्ता ये सब सही, यहाँ पर सही बना रखा बस, ताकि आए और अपना चलता रहे काम। लेकिन एक ही बैठे हैं, कैसे बैठे हो, कैसे बैठे हो, कैसे बैठे हो? देख ही नहीं रहे, बंदर हैं, बंदर को भी नहीं भगा रहे हैं ये। वो देखो पूरे बंदर उत्पात मचा रखे हैं, बैठे हुए हैं। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। मूड ख़राब हो गया मेरा ये सब देख करके। मैं तो आया रुका था बड़ी उम्मीद से, लेकिन ये सब देख के मेरा मूड ऑफ हो गया। होना भी चाहिए, सबका होना चाहिए। देखो ये देखो ना, यहाँ ये पिकनिक की जगह थोड़ी है यार, ये कोई पिकनिक पार्टी की जगह थोड़ी है। तो ये मंदिर वाले अंधे हैं या क्या है, मुझे समझ नहीं आया यार, क्या है ये लोग। तो इन्होंने देखना चाहिए, है तो साफ कराना चाहिए, इकट्ठा करके आग लगाओ। क्या है, बस दुकान चलती रहनी चाहिए, बस हो गया। बाकी बाहर में जाए दुनिया, दुकान चलती रहे बस। मंदिर के नाम पे सारे छोटे मोटे छोटे भैया नेता जो है फोटो लगा लेंगे अपनी। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से। अब मेरा मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो समय बच गया है, लगभग 3 बजने वाला है। और आपको बता दूं तो अब इस मार्ग पर ये मेरी पहली यात्रा है, प्रथम यात्रा, फर्स्ट मानिला तक थी। अब मानिला से भिक्यासेन को मैं जाऊंगा, ये मेरी पहली यात्रा है। इससे पहले मैं यहाँ पर कभी नहीं आया, ना मैंने कभी यात्रा की। भिक्यासेन करी है, मानिला तक करी है, अब ये मेरी फर्स्ट यात्रा होगी।
चौना, चौना है इससे आगे चौना। ये क्या है? मगरों, ये है मगरों। वाह नज़ारे। अब मैं डाउन जाता रह रहा हूँ, डाउन। अब तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रही है। डाउन जितना मैं जा रहा हूँ तापमान बढ़ रहा है। अभी तक जितना मैं मानेला क्षेत्र में था तब तक मौसम बढ़िया ठंडा हो रहा था, ठंड का एहसास भी हो रहा था। लेकिन अब जो है ये चीड़ वाले जंगल आ गए हैं, अब ठंड का एहसास कम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है। लेकिन फिर भी पहाड़ ही है, ऐसा नहीं है। केवल थोड़ा सा तापमान ज़्यादा है, गर्मी जैसा पसीने वाली गर्मी नहीं है। लो जी, भिकियासेन 20, जैनल 15। तो हमें अभी जैनल जाना है, ना कि भिकियासेन। तो 15 किलोमीटर मेरा अभी सफ़र है मेन हाईवे तक पहुंचने में। उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। अब देखता हूं कहां तक पहुंच पाता हूं। तो अब मैं सोच रहा हूं चौखुटिया विश्राम कर लिया जाए सैनिक विश्राम गृह में। क्या ख्याल है? क्योंकि 3 तो बज चुका है, 1.5 से 2 घंटा मुझे चौखुटिया लगेगा। वैसे आगे जाने का टाइम तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा सफ़र करना चाहिए आज ही के दिन में, बहुत हो जाएगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ चौखुटिया स्टे करके कल अपना सुबह सुबह अपना आगे को निकल जाओ। तो ऐसा मेरा प्लान है फ़िलहाल। तो कैसा रहेगा बताओ? क्योंकि चौखुटिया पहुँच जाऊँगा 5 बजे तक, बल्कि मुझे लगता है 5 से पहले पहुँच जाऊँगा। अभी बजा है 3:09 हुए हैं, तो अभी हुआ है 3:09। देख लो अब चौखुटिया कितने बजे पहुंचता हूँ, जरा हिसाब लगा देना, हिसाब लगा के रखना आप। खैर मैं तो टाइमिंग डालता ही हूँ वैसे भी, लेकिन फिर भी 2 घंटे से पहले पहुंच जाना चाहिए मुझे चौखुटिया। लेकिन ये मासी और मासी की चौखुटिया के बीच में और मासी और भिकियासेन के बीच में, जैनल के बीच में रोड की हालत बहुत खस्ता है। ख़राब नहीं, खस्ता। ख़राब तो वो थी जो जहाँ से मैं आया हूँ, वो खस्ता है। और वो पिछले 15 सालों से खस्ता ही दिख रही मुझे, और आज भी खस्ता ही है, और पता नहीं है कब तक खस्ता रहेगी। लोग परेशान हो गए, रो रो के परेशान हो गए, ज्ञापन दे दे के परेशान हो गए, सड़क तक घेराव कर दिया, इतना बवाल तक हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ पर रोड अच्छी है वहाँ पर और अच्छी बना करके उसको परत उसकी मोटी कर दी जाती है, लेकिन जहाँ पर ख़राब है उसे ख़राब ही रहने दिया जाता है। ये टेक्निक मुझे समझ नहीं आई, ये क्या टेक्निक है? ग्राम सभा मणोली, एक सुंदर सा गांव। गांव सामान्य है, लेकिन रोड की वजह से गांव की सुंदरता जो है बढ़ रही है। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एक रुकने की जगह दिख रही है अच्छी सी। ये देखिए भिकियासेन यहाँ से नज़र आ रहा है, एक हिस्सा नज़र आ रहा है अभी। बहुत बेहतरीन नज़ारा, अच्छा है जगह। वैसे अगर गर्म ना हो तो जगह बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे यहाँ से आगे जैनल है, तो जैनल से मुड़ जाना है। जैनल से भिकियासेन की दूरी 5 किलोमीटर और रहेगी। तो चलो ठीक है। अत्यंत दुष्कर सफ़र, बहुत ही मुश्किल सफ़र। लो जी,
चैनल का आ गया पुल। ये रोड कहाँ को जाती है यार? ये रोड देघाट को जाएगी, मुझे मालूम नहीं था। ये यहाँ से जो रास्ता है ये देघाट को चला जाएगा, लगभग 28 किलोमीटर होगा देघाट यहाँ से। और ये रास्ता जाएगा भिक्यासैन को और इधर को मासी को। तो ये है जैनल। अब इसके बाद जितनी अच्छी रोड थी अब इससे ज़्यादा डबल खराब होने वाली है। बस आ गई रिजर्व पार्टी, मतलब शादी के लिए। और ये है रामगंगा नदी। लो जी, कुछ तो सही है रोड, अभी बनी भी मालूम हो रही है। बहुत ज़्यादा राहत इसमें होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये जैनल है जी, जैनल। ये चले जाएगा यहाँ से भिक्यासैन को, और ये मैंने जाना है यहाँ को। अब देखते हैं कितना सही है, कितनी रोड अच्छी है, उतना भोगते हुए जाते हैं। फिर उसके बाद तो झेलना ही है। जितनी अच्छी रोड है उसको भोगना है और ख़राब रोड को झेलना है। और अब ये हम रामगंगा नदी के किनारे किनारे, ये देखो यहाँ पर ताल के रूप में है बिल्कुल। ये कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। यहाँ पर नदी ताल के रूप में है, अब दिख नहीं रही ना, झाड़ियाँ और पेड़ लग जा रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ताल के रूप में है। दौला, चौखटिया तो कुछ भी नहीं है यार। मैं तो लगता है 4-4:30 बजे ना पहुँच जाऊँ। केदार 9 किलोमीटर। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है नदी का रूप, वाह। नौला है ये, नौला। यार नौला देख के नौले की याद आ रही है, पानी प्यास लग रही है यार। नौला होगा कहीं यहाँ पर? होगा क्या? पानी भरता हूँ यार। नौला तो कहीं नहीं है, हो सकता है नीचे हो यार। सड़क में मेरे लिए कहाँ रखा होगा नौला। लेकिन मजाल है मुझे कहीं पानी मिल गया हो रास्ते में, रियली। और मैं जानबूझ के डोटियाल में पानी पीने रुका ही नहीं। मतलब मैं भरूंगा तो जिद है, भरूंगा तो धारे से नौले से ही भरूंगा, लेकिन वो मग्गों में रखा हुआ, जग में रखा हुआ पानी नहीं पीऊँगा फिलहाल है। बाकी तो पीना ही पड़ेगा, लेकिन अभी जिद है। अब प्यास इतनी भड़क रही, मैं क्या कहूँ। मेरे पास माल्टे का जूस पड़ा है, मैं सोच रहा था कहीं पानी मिलता तो उसमें माल्टे का जूस पीता मैं। ये था असली मेरा षड्यंत्र। अब बताना पड़ रहा है मुझे आपको, मेरा षड्यंत्र ये था कि मैं माल्टे का जूस पीते हुए आपको दिखाता और आपको ललचाता। लेकिन क्या करूं, कहीं भी नौला नहीं मिला। और मुझे लगता है इस मार्ग पर नौले होंगे यार, ज़रूर होंगे। और मुझे उम्मीद है मासी से पहले मुझे पीने का पानी मिल जाएगा। लो जी, नौला गांव आ गया। नौला गांव, नौला तो है लेकिन पानी का नौला नहीं है दिख रहा है। पानी का नौला कहीं ना कहीं होगा ऊपर नीचे। अरे नौला वालों, पानी तो पिला दो। अरे नौले वाले तो सब बंद हैं, दुकानें सब बंद करके घर में आराम कर रहे हैं। अरे नौले वालों, पानी पिला दो यार। नाम तो नौला रखा है तुमने, लेकिन पानी का नौला कहाँ है? यह है रुद्रेश्वर महादेव। इसके नीचे है रुद्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। जाना था मैंने एक बार, लेकिन वो जाना उस दिन थोड़ा सा रात हो गई थी मुझे। लेकिन आज थकान बहुत हो गई है, लंबा सफ़र हो गया है, तो जाना एक दिन, देखना है। बताते हैं बड़ा आकर्षक है, बड़ा अच्छा लगता है नीचे। कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं ना जो मंदिर की वजह से नहीं, अपने आकर्षक शैली की वजह से अच्छे लगते हैं। ये नीचे है रुद्रेश्वर महादेव। तो अब आएगा सन्ना। दीपा मंदिर है ये, दीपा मंदिर। दीपा जो है कत्यूरियों की रानी थी, दीपा। तो उन्होंने उस रानी का मंदिर स्थापित किया, तो बाद में उसको पूजने की परंपरा चलाई। और इन्हीं दीपा के नाम पर मासी के पास दीपाकोट नाम का एक गांव है। जिला पंचायत जसपुर।
तो ये जो रोड है ये जाएगी यहाँ से, जहाँ से मैं उस दिन आया था सरायखेत से, और बीच के रास्ते हैं सैलदे वगैरह को, यहाँ से सैलदे जाएगी, फिर इसके आगे सरायखेत चली जाएगी। लेकिन ये जिला पंचायत जसपुर है। उस दिन मैं जब सरायखेत से मैंने मासी की यात्रा करी थी तो मैं इसी पुल से आया था। यहाँ आ गया केदार। छोटा सा बाजार है, छोटा सा नहीं, ठीक ठाक बाजार है, गांव के मतलब का ठीक ठाक है बाजार। केदार, यहाँ पर रोड पिछली बार खराब थी, ये बनी हुई लग रही है, इसका मतलब आगे और बन चुकी है। चलो थोड़ा सा रिलैक्स तो है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है अभी, लेकिन सफ़र अभी लंबा है, 20-22 किलोमीटर अभी सफ़र और है। जिन लोगों ने भी ये रोड बनाने में मदद करी और इसमें सहयोग किया, मतलब सहयोग नहीं किया, इसके बनाने की अपील में सहयोग किया, वरना ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी, ये बहुत मुश्किल हो गया था इसमें सफ़र करना। अब ये ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सफ़र सुगम बनाने के लिए। सुतनिया, सुतनिया आ गया जी। बस मासी आने ही वाला है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मैंने कौन सा रुकना है जो मासी आने वाला है बोल रहा हूँ मैंने कौन सा वहाँ रुकना है। और यहाँ पर एक पुल, जगह का नाम मैं नहीं जानता जगह क्या है, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पर गाड़ी में उतर के थोड़ा आ गया। नदी बह रही है और वो सामने पंप हाउस, तो पानी देख के तो मुझे लग रही है ज़बरदस्त प्यास, लेकिन यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है पानी का। चलो थोड़ा पुल दिखाना था, आ गया मैं। जगह स्टेशन पता नहीं कौन सा है, एक दो दुकानें भी दिख रही हैं। मासी आ गया। मासी, ये सामने है भूमिया देवता का मंदिर, मासी की पहचान। लेकिन मैं रुक नहीं पाऊंगा अभी ज़्यादा, ऐसे ही देख लो आप। प्रसिद्ध भूमिया देवता मंदिर है ये मंदिर का गेट है, और ये रोड जाती है गैरखेत की तरफ। यह है मासी का बाजार। बस मैं शॉर्टकट ही दिखा पाऊंगा। अभी सोमनाथ का मेला लगेगा यहाँ पर अगले महीने, बहुत प्रसिद्ध मेला है, मतलब काफ़ी दूर दूर तक से लोग आते हैं वहाँ पर, यहाँ पर मतलब। बस इतना ही है, तो मुझे आगे बढ़ना है। मैं रुकूंगा नहीं यहाँ, मैंने कहा था ना मैं पैर नहीं टेकूंगा यहाँ पर आज, क्योंकि मेरा आज कोई मन नहीं है यहाँ पर रुकने का, और अभी कोई कारण भी नहीं है यहाँ पर रुकने का। तो मासी वालों सॉरी इसके लिए, क्योंकि रुकने में थोड़ा समय ज़ाया होता है। अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पता है क्या सोच रहा हूँ बताओ? किसी मामलों में तो मासी मुझे अच्छा लगता है, वैसे ऐसी बात नहीं है, मतलब बसावट और भूभाग इसका मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सड़कों की जो हालत है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब यहाँ से चौखुटिया तक की जो सड़क है
वो इतनी बदहाल है, क्या कहूँ, वो नहीं बनी होगी, वो मैं दावा करता हूँ वो नहीं बनी होगी। और ये जो चौखुटिया मासी के बीच वाला जो मार्ग है, ये डिफेम हो चुका है अपने इस खस्ताहाल मार्ग की वजह से। और एक बात और मैं आपको बताऊं, बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। इस सड़क की वजह से लोग अपने गांव को नहीं आते हैं इस चक्कर में, पता है, कई कई साल तक नहीं आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये बात सही है। मेरी बात से जो भी सहमत होगे तो उसमें कमेंट मुझे रिप्लाई देना। कई कई साल तक लोग नहीं आते हैं अपने अपने घरों को इस रोड के चक्कर में, पता है, इतनी ख़राब रोड है, इतनी ख़राब है इस रोड की हालत। चौखुटिया से मासी के बीच 15 किलोमीटर का जो ये टुकड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बदहाल है। लोग कहते भैया क्या करें यार, रोड ही अच्छी नहीं है, क्योंकि सफ़र जब सुगम नहीं होगा तो आदमी कैसे आएगा। कोई मजबूरी में जो है वो तो खैर आएगा ही, जिसको वैसे आना है, कोई वैसे कामकाज में आना है या वैसे आना है, वो तो खैर आएगा ही। लेकिन नॉर्मल जो रूटीन में अपने गांव आते हैं वो नहीं आते, 2-2 3-3 साल के गैप हो जाते हैं उनको, बाहर हैं जो। और कुछ कुछ लोग तो हम बहुत लंबे समय से नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत लंबे समय से नहीं आ रहे हैं। ये देखो गेहूँ कटाई स्टार्ट हो गई है, लोग गेहूँ काटने के लिए जा रहे हैं अपने खेतों में। अब खाना खा के आराम कर रहे होंगे ना, तो 4:15 हो गया है। ये देखो कितना बढ़िया गेहूँ का बेल्ट है, ये गेहूँ और धान का, सब जा रहे हैं लोग। देखो ये गेहूँ, देखो सड़क के किनारे किनारे। अब बैसाख से जो है गेहूँ कटने का औपचारिक समय हो चुका है ना। प्लेन्सों में तो पहले ही कट चुके हैं, लेकिन पहाड़ों में जो औपचारिक रूप से बैसाख में अब इस अनाज को अब चढ़ाया जाएगा, इस अनाज को अब मंदिर में चढ़ाया जाएगा अपने लोक देवताओं को। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हाँ, ये भी जले में नमक छिड़क रहे हैं। छिड़को भाई छिड़को, जले में नमक छिड़को। आपको पता है ना ये रास्ता खराब है, इसलिए तुम भी लिख रहे हो कि यात्रा मंगलमय हो। तो रोड में डामर इसका टिकता नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए इन्होंने क्या किया है, इंटरलॉक पत्थर जो है इससे बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा। उसका कारण बताता हूँ मैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब भारी वाहनों का दबाव पड़ेगा ना इस पर, जब बारिश होगी, पत्थरों के बीच में गैप होगा, गैप बनेगा, जब भारी वाहनों का दबाव पड़ेगा तो वो नहीं होगा। ये सिर्फ वहाँ के लिए काम करती है टेक्निक जहाँ पर पैरेलल रास्ता हो, खड़ंजा, वहाँ पर ये टेक्निक काम करेगी। लेकिन इतने मेन रास्ते में ये जो इंटरलॉक पत्थर वाली टेक्निक काम नहीं करेगी। इन्होंने बहुत जगह कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बहुत जगह इन्होंने पत्थर वाली टेक्निक इस्तेमाल की हुई है। त्याड़, ये त्याड़ आ गया, त्याड़। लो जी, क्या आया, चौखुटिया आ गया, हमारा मनपसंद फेवरेट चौखुटिया। ये लक्ष्मी होटल जहाँ हम पहले रुकते थे। अब आगे चौखुटिया का बाजार। और वाकई में ये जो चौखुटिया है, ये मेरे फेवरेट पसंदीदा स्थानों में से एक है।
तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं चौखुटिया में, और ये रहा मेरा फेवरेट रुकने का सैनिक विश्राम गृह, जहां मैं पिछली बार रुका था। तो शाम के करीब बजे हैं, लगभग 5:15 हो गया है, और लंबी यात्रा हो गई, लगभग 120 किलोमीटर की ड्राइविंग मेरी हो चुकी है गढ़वाल से। तो अब देखते हैं रुकने का, अगर यहाँ मिल जाता है तो बेस्ट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे दूसरे होटलों में झक मारानी पड़ेगी। तो यह सैनिक विश्राम गृह अंदर से बंद है, पूछता हूँ अभी। और पिछली बार भी रुका था यहाँ पे, काफ़ी कमरे सस्ते होने के बावजूद यहाँ पर अच्छे भी हैं, आरामदायक भी हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई आता नहीं है ज़्यादा उल्टा सीधा, इसलिए यहाँ सोने का आराम रहता है। बाकी होटलों में तो दुनिया भर का शोर गुल हल्ला गुल्ला शराबी कबाबी सब आते हैं। यहाँ पर जो है सेलेक्टेड आदमी आता है, या तो फौज का ही आएगा, या फिर जिसको पता होगा यहाँ पर रुकने का मिलता है तो वही आएगा। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बस थोड़ा सा देखता हूँ, अगर मिलता है तो फिर उसके बाद कल यहाँ से नई आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन एकोमोडेशन है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और 1 2 3 4 5 बिस्तरे हैं। एक में रखूँगा बैग कपड़े, और एक में सोऊंगा। ये मेरा फेवरेट है, और यहाँ पर मैं रहता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट जगह है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे। और ये है टॉयलेट बाथरूम इसका, इसमें गर्म पानी आता है, बिल्कुल ऊपर सोलर वाली लाइट से आता है, ऊपर उससे आता है उसमें गर्म पानी। और एक और डोरमेट्री है बगल में, पूरी खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस। अभी आएंगे, हो सकता है सीज़न है अभी, हो सकता है शाम तक लोग आएँ। एक ये है यहाँ पर। तो चलिए फाइनली मिल गया हमको हमारा फेवरेट हॉल, ये जिसे कहते हैं डोरमेट्री OR। यहाँ की आर्मी की भाषा में डोरमेट्री OR कहा जाता है इसको। लेकिन इसमें नहीं लगता मन मेरा उसी वाली में लगता है। एंट्री कराते हैं और चेंज करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर जाएंगे थोड़ा मार्केट की तरफ को, और उसके बाद फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। तो तब तक आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो यह है चौखुटिया नगर का नज़ारा। कितनी सुंदर ये नगरी है यार, और खेतों में पके हुए गेहूं इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने पीले हरे रंग की चादर बिछा दी हो पूरे इलाके में। तो इस वक्त खड़ा हूँ मैं इसकी छत में। तो चलिए लगभग 7:45 हो चुका है, तो मैं एडिटिंग में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। अब चलते हैं बाज़ार खाना खाने, मैं उनको बोल के आया था। तो फटाफट खाना खाने के बाद फिर आते हैं आराम से, फिर सोते हैं। बिल्कुल अपना ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं आज। तो चलिए आप लोग बने रहना वीडियो में। खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं दोबारा रूम पे आके। तो चलो ताला लगा देता हूँ इसमें, उन्होंने कहा था ना कि ताला लगा के जाना, ये लगा दिया मैंने ताला। रोड बिल्कुल सुनसान हो गई है, वाहन ज़्यादा नहीं है इस रोड में अब। तो पहुंच गए हम अपने होटल में, न्यू लक्ष्मी होटल। तो यहीं पर खाता हूं मैं हमेशा। पहले इन्हीं के यहाँ रुकता भी था मैं आगे, लेकिन अब वो होटल किसी और का हो गया है। तो रोटी खाना बन गया है, रोटी बन रही है इनकी, बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं, बिल्कुल पतली पतली सी। आलू लौकी काला चना और दाल। काला चना और दाल, चलो थोड़ा सा काला चना लगा देना और थोड़ी दाल। तो चलिए थोड़ा लौकी की सब्जी और काला चना ये मैंने ऑर्डर कर लिया है, और रोटी। खाना इनका बहुत अच्छा होता है, पहले भी मैं कई बार आता हूँ, यहीं पे खाता हूँ, रुकता भी मैं इन्हीं के वहाँ था। आगे लक्ष्मी होटल जो है इन्हीं का है, लेकिन फ़िलहाल वो होटल जब से ट्रांसफ़र हुआ है तब से मैं वहाँ पे रुकना मैंने बंद ही कर दिया, कम नहीं बंद कर दिया है। तो
जो सैनिक विश्राम गृह है वो मेरी पहली पसंद अब बन चुका है। तो आप हैं कुमाऊं रेजिमेंट के जवान, कहाँ पोस्टिंग है? मैं अभी कोलकाता में। कोलकाता में है, तो घर कहाँ है? मेरा घर यहीं पे जमड़िया में है। जमड़िया में है, अरे वाह। तो आए कब? मैं हो गया अभी 2-3 दिन हो गए। वेरी गुड। तो कितने दिन रहोगे? अभी मैं 1 महीना रहूँगा। वेरी गुड। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा फौज में रहने के बाद बहुत ज़्यादा याद आती है में रहने के बाद, मतलब फौज में रहने के बाद। तो 1 महीना कैसे, मतलब कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलता है कैसे है ना? जाएगा, यार क्या दोस्तों में, रिश्तेदारों में और ऐसी छुट्टी मतलब घूमने फिरने में कट जाता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या हुआ, कैसे कटा हमारी छुट्टी। फिर वापस हमें फौज में जाना है, वापस जाना है? जब जिस दिन नज़दीक आते हैं फिर क्या होता है? तो मतलब बहुत दुख लगता है कि हमको जाना है, अब मतलब 2-4 दिन बस यही होता है ना अपने गांव का। तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में ही रहिएगा, आसपास वहीं कारोबार करिएगा। चलिए, जमड़िया गांव के हैं। चलिए, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा है। ओके, लग रहा है हमारा खाना और बहुत बेहतरीन खाना है। कभी भी आप चौखुटी आएंगे तो यहीं पर लक्ष्मी होटल में ही खाना खाएं, इनका बहुत अच्छा खाना होता है। आज चाचा जी नहीं आए? चाचा जी भी आए आज, वो दुकान में होंगे अभी। अच्छा, नहीं तो इनके चाचा जी आते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं रोटी बनाने में। और हमारे बहुत अच्छे मित्र मोहनदा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, करीब 2-3 साल पहले ये इनका स्वर्गवास हो गया अचानक। तो ये बहुत अच्छे थे, ये मुझे इतना मानते थे। तो मैं वाकई में मैं कहूँ ना, इस होटल में मैं इनकी वजह से आता था, ओनली इनकी वजह से मैं आता था। तो आज ये नहीं है दुनिया में तो बड़ा बुरा लगता है, कभी कभी याद आती है। कभी इस होटल, इसके चौखुटिया का जब टूर मेरा बनता है ना, तो खाना खाने की जब बात आती तो इन्हीं का चेहरा सामने आता था। तो बहुत अच्छे थे, व्यवहारिक थे, बहुत ही बढ़िया। तो जो भी है, अच्छे इंसान दुनिया में रहते नहीं है, उनको भगवान जल्दी बुला लेते हैं। तो आप में से कौन इनको जानता है, कमेंट करना। बहुत अच्छे इंसान थे वाकई में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं तारीफ जबरदस्ती कर रहा हूँ होटल में आया हूँ इनके, ये वाकई में बहुत बढ़िया इंसान थे। इनके भाई साहब जो है आज आए नहीं है, अदरवाइज रोटी वोटी बनाने में वही हेल्प करते हैं इनकी। तो चलो मैं खाना खा लेता हूँ और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चल रहा हूँ वापस में कमरे की तरफ। 8:15 हो गया है, तो जल्दी निपट गया मैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है। ओके जी, अब मैं आ गया हूँ रूम में, खाना खा के अब आराम करते हैं। अब कोई काम नहीं है, एडिटिंग हो गई है, वीडियो फेसबुक में पोस्ट कर दी गई है। अब सुबह मिलेंगे आपसे चाय के साथ, बल्कि सुबह मैं आपको एक खास जगह ले जाऊंगा, चाय के साथ साथ एक खास जगह, वो मैंने अभी सोच लिया है। मैं वहाँ जा कर के बता के भी आ गया हूँ, तो कैसे कैसे बना कर तैयारी करनी है तो वो आपको सुबह पता लगेगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो उठ गया हूँ मैं, अब मैं जा रहा हूँ बाहर चाय पीने। 6:30 हो गया है, तो गेट में लगा है ताला, इस ताले को खोलते हैं और इसमें लगा देते हैं। तो लॉक कर दिया मैंने, चाबी रख के अब मैं जाता हूँ। चलो इसको बंद कर देते हैं अच्छे से। ओके, ये हो गया बंद। अब चलते हैं बाजार को चाय पीने के लिए। तो समय करीब हुआ है 6:30। तो धूप आ गई है, वैसे पहाड़ों में धूप जल्दी आ जाती है और घाटी वाले स्थानों में और जल्दी आ जाती है। ये बद्रीनाथ रोड है। तो आ गया हूँ मैं यहाँ पर बद्रीनाथ रोड में। 2-3 दुकानें हैं यहाँ पर। तो ये चाय और जलेबी, नमकीन वगैरह बनाते हैं अपने हाथ से। ये इनकी तो बन चुकी है, ये बन रही है। यहाँ पर लोग अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, लोग बैठेंगे नाश्ता करने के लिए, चाय जलेबी खाने के लिए आ जाते हैं।
मेरे पास आ गई है। तो इसके बाद मैं खाऊंगा जलेबी गर्मा गर्म। चाय के साथ नहीं खा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा हाथ सन जाएंगे, इसलिए मैं जानबूझ के जलेबी मैंने नहीं खाई, ताकि जलेबी खाऊंगा तो मेरे हाथ सन जाएंगे, हाथ सनेंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए। तो फिलहाल बन रही है गर्मा गर्म, इसको पैक करा के ले जाऊँगा कम से कम आधा किलो, और अपने घर में, अपने गाँव में अपने लोगों को खिलाऊंगा। बोलूँगा चौखुटिया पांडेपुरी के पांडे लोगों के हाथ की जलेबी। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अग्नेरी मंदिर, जो कि भगवती का मंदिर है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है। तो सामने लगा भी है बोर्ड उसका। तो काफ़ी लोकप्रिय स्थान है वो अग्नेरी मंदिर, और चौखुटिया और आसपास में काफ़ी मान्यता है उसकी। मैं गया था, जब मैंने चौखुटिया का वीडियो बनाया था तो मैं गया था अग्नेरी मंदिर में। तो यहाँ पर एक पुल है, ये कुछ सालों पहले बना है, पहले नहीं था ये। तो ये चला जाएगा चांदी खेत गांव को। तो यहाँ पर देखिए, ये बढ़िया व्यू है, नीचे रामगंगा बह रही है, और खेतों के बीचों बीच एक शिवालय बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये नदी किनारे मंदिर बना हुआ है। तो वो सामने है माँ अग्नेरी का मंदिर। तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, थोड़ा दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगा। तो रामगंगा नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत मंदिर, जिसकी छटा देखते ही बनती है। कुछ रूप पुराना है, कुछ इसको नया करके, इसमें बढ़िया पेंट वगैरह करके इसको आकर्षक बना दिया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं एक बार। इसकी जो आपको भवन के निर्माण का जो स्ट्रक्चर है उससे लग रहा होगा, ये कत्यूरी कालीन मंदिर है। बाकी जो मंदिर है वो बाद में बनाए गए हैं। बहुत दिनों दिखाई दे रहा है। जल्दी आके फिर जाना, सुबह लेट आता। ए हट। तो लग गया मेरा नाश्ता, थोड़ी सी जलेबी, थोड़ी सी नमकीन, और देखिए मधुमक्खियाँ भी आ गई हैं खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वापस गेस्ट हाउस में।
तो विश्राम गृह में चलते हैं वापस। यह है चौखुटिया का बाजार इधर से। चौखुटिया गनाई कहा जाता है इसको। और समय करीब हो गया है 8:15 और इसके बाद अब मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे कपड़े वपड़े चेंज करके बैग तैयार करके यहाँ से सीधे निकलता हूँ गाँव को। और फिर उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करूँगा और इस यात्रा को भी मैं एंड कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं फिर सीधे घर ही जाऊँगा। फिर आपको थोड़ा थोड़ा अंतराल पे ये वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये ठीक है, अब हम रेडी होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। बढ़िया गर्म पानी आ रहा है यहाँ पर। करीब 1 घंटा लगेगा मुझे, आराम से करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। 8:30 हो चुका है, तो 9:30 बजे करीब यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और समय हुआ है 9:15 और मैंने अपने दोनों बैग बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, नहा धो लिया है और बिल्कुल तैयार होकर के मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ अब। तो अब मैं इसके बाद इस यात्रा को मैं एंड करूँगा। तो चलिए पहले बाहर निकलते हैं। यहाँ ताला लगा देता हूँ, चाबी रख देता हूँ, मैं निकलता हूँ बाहर। तो चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और सड़क में आ गया हूँ मैं। तो ठीक है, इस यात्रा को मैं यहीं पर कर देता हूँ एंड। आज 5वां दिन है मेरी यात्रा का। 13 तारीख से निकला था मैं, आज 17 तारीख हो गई है, तो 5वां दिन है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा अपने गाँव को। तो इस बीच मैं रेस्ट करूँगा, कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, बस अपना ट्रैवल करूँगा। तो चलिए, ये यात्रा आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये गढ़वाल वाली यात्रा जो मेरी कैसी लगी और गढ़वाल से कुमाऊँ लौटने तक की ये यात्रा यहाँ तक की आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। और इन यात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए, अगली यात्रा में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।